सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेगम जी एक काम करते, माँ जी को जल्दी से घर ले चलते, इनकी पट्टी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ जी चलिए प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ये मेरा कड़ा कहाँ गया? अच्छा सुनिए ना, आप ये कड़ा हमें दीजिए, हम किसी इंसान पर आजमाएंगे। पक्का उस औरत का काम है ये, उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे सुजाता, तुम भी अजीब हो, ऐसे कैसे चोट लगवा ली? तो अजीब बात कर रहे हैं जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने जानबूझ करके खुद को चोट लगा ली। दिव्यम जी एक काम करते, यहाँ मेले में डॉक्टर या फिर दवाई की सुविधा होगी ना, माँ जी को वहाँ ले जाते और पट्टी करवा देते हैं जल्दी से। ये सही रहेगा। चलो चलो। वाह वाह वाह, जब कल राधिका नदी में डूबी थी तब तो सब लोग पगला गए थे, लेकिन आज जब इतनी गहरी चोट लग गई है लेकिन किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। सर छोड़िए पापा, चलिए घर चलते हैं। हाँ आप लोग चलो, मैं माँ और बच्चों को लेकर घर आता हूँ। हाँ ठीक है भैया। हाँ जल्दी करिए, हमें चक्कर आ रहा है बहुत। हाँ हाँ मुंडा क्या कर रहा है बेटा, जल्दी चलाना गाड़ी। हाँ दर्द हो रहा है मैं बहुत। रुको रुको मैडम, मैडम तो मेरा गायब करने वाला कड़ा भी लेके गई मैडम। इनका पता निकालना हुआ। अब बेहतर लग रहा है माँ? हाँ मना, पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, थैंक यू। जब घूमने जाते हैं तब बड़ों को बच्चों का ख्याल रखना होता है, लेकिन अब लगता है हम बच्चों को बड़ों का ख्याल रखने पड़ेगा। आज फिर से हम एंजॉय नहीं कर सके। गौरी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। जाओ अपने कमरे में। लड्डू बेटा आप भी अपने कमरे में जाओ। माँ जी आप ये जूस पी लीजिए और थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। माँ जी ये इसमें क्या है? आज मैंने एग्जीबिशन में देखा कि कैसे पुराने गहनों को एंटीक का नाम देकर बेचा जा रहा था। मैंने सोचा मेरे गहने एंटीक बन जाएं, इससे पहले मैं अपनी बहुओं को देना चाहती हूँ। दिव्यम कल हमारी मीटिंग है, चलो उस पर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ वो इम्पोर्टेंट भी है, चलिए चलिए। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई अपनी बहुओं को देते आए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी तुम दोनों को दे दूं। दादी अभी इन्हें आप अपने पास ही रखिए, किसी शादी ब्याह के फंक्शन में पहन लीजिएगा, आप पर बहुत जचेगा। अरे बेटा, हमारी उम्र में ये चमक दमक पहनना शोभा देता है क्या? तुम लोगों की उम्र है ये सब पहनने की। वाह कितना खूबसूरत हार है। लेकिन ये हार तो मैंने राधिका को देने के लिए सोचा है। दादी आपने शादी के वक्त हमें पहले ही खानदानी हार दिया था, तो इसलिए ये हार आप कली भाभी को दे दीजिए। धन्यवाद देवरानी जी। सच में राधिका, तुम्हारा मन अति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। कली बेटा ये तुम ले लो। ये कंगन तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे।
ये कंगन तो इस कड़े जैसा बिल्कुल मिलता जुलता है, बस रंग का फर्क है। हमें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। अरे अब तुम दोनों पहन के तो दिखाओ, कैसे लगता है तुम पर? इतनी बेशर्म हो तुम दोनों बहुएं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे माँ जी ने इतने प्यार से तुम दोनों को अपने खानदानी पूर्वजों के गहने दिए हैं। ये नहीं हुआ कि पहनने से पहले माँ जी का आशीर्वाद या भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। माँ जी, अभी के लिए गहने हम भगवान जी की अलमारी में रख देते हैं। एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए, फिर सुबह उनकी आराधना करने के बाद खुद ही अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए अपनी बहुओं को पहना दीजिएगा। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुजाता। कली हमारे पास बस आज रात का समय है, किसी भी तरह हमें अपना काम करना होगा। वो बाहर आ गया होगा। आज तो हम पानी भरना ही भूल गए। ये दरवाजा कैसे खुला है? इतनी रात को कौन बाहर गया होगा? राम राम। राम राम भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये 2 कड़े हैं, ये लोहे वाले कड़े पर आपको सोने की ऐसी परत चढ़ानी है कि ये कड़ा हूबहू इस कड़े जैसा दिखे, और डिजाइन भी ऐसा बनाइएगा कि कोई पहचान तक ना पाए। जी मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ हाँ। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमें कड़ा ना सुबह 7 बजे के पहले चाहिए होगा। मैं पूरी कोशिश करके आपको सुबह ला के दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। माँ जी, आप इतनी रात में बाहर से आ रही हैं, आप किसी से बात कर रही थी क्या? हमें किसी और की भी आवाज आ रही थी। तुमको नींद में भी आवाजें आती हैं राधिका? अब इतनी रात को हम किससे बैठ करके पंचायत करेंगे? तो बस हमें हमारे सोनू की याद आ रही थी, हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने के लिए बाहर चले गए थे। इसके लिए भी हम तुम्हारी इजाजत लेकर जाएं? नहीं माँ जी, वो आप हमें देखी इसलिए हमने पूछ लिया। सॉरी, हम पानी भर कर आते हैं। किचन तो उस तरफ है ना? जी। पहले गहनों को तिलक करो, फिर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लो। जी दादी। कहाँ रह गया ये सुनार? माँ जी ने पूजा शुरू कर दी। अगर आज अभी हम राधिका को कड़ा नहीं पहना पाए तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। माँ लक्ष्मी, मैंने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को बहुत संजो के रखा था। आज मैं अपनी बहुओं को सौंपना चाहती हूँ और ये आज से इनकी अमानत होगी। माता रानी, कृपा दृष्टि बनाए रखना और इन्हें आशीर्वाद देना। लो कली बेटा। माँ जी, आपने फूल तो चढ़ाए नहीं। दादी, अरे
संभल कर, ध्यान से करो। तुम्हारी जुबान पर तो लगाम नहीं है। कम से कम अपने पैरों पर तो नियंत्रण रखो। इसलिए भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी? मैं गिर जाती तो? माफ कीजिएगा, वो हम अचानक से फिसल गए। हम तो बस आपको ये बताने आ रहे थे कि आपने फूल तो चढ़ा ही नहीं। अरे फूल तो मैं चढ़ा देती, लेकिन कंगन, अब कंगन ढूंढो। हम ढूंढ लेते हैं माँ जी। माँ जी, ये रहा एक कंगन। ये लीजिए दादी। और दूसरा? दूसरा कंगन वो रहा। लाओ। हमें अंदर जाना पड़ेगा। मैडम जी, अरे कोई इतना इंतजार करवाता है क्या भला? जल्दी से हमें वो कड़ा दीजिए। कहाँ है? रात भर में काम करता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम बच गया। ये देखिए, एकदम हूबहू, कितना चमक रहा है, बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह। बहन जी, वो जल्दी जल्दी में थोड़ी सोने की पॉलिश गीली रह गई है, इसलिए अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, तो उसे संभाल लीजिएगा। कोई बात नहीं, वो सब हम देख लेंगे। अगर जादूगर की बात सही हुई तो इस राधिका नाम की मुसीबत से 1 घंटे में छुटकारा मिल जाएगा। ये लीजिए माँ जी। ठीक है। अरे वाह, कितना सुंदर कंगन है। और राधिका की कलाई में तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये कंगन। आप ये दूसरा कंगन भी पहनाइए ना। हाँ हाँ। ये डमरू कैसे गिर गया? शायद हमने गलती से डमरू को अच्छे से बांधा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम बाद में डमरू को अच्छे से बांधेंगे। माँ जी, आप कंगन पहनाइए। अरे ये मेरे हाथों पर सोने के पानी जैसा क्या है? हाँ, अरे माँ जी, वो कंगन भी वहीं जा करके गिरा जहाँ लड्डू और गौरी पेंटिंग कर रही थी, तो उनकी पेंटिंग का ये सुनहरा रंग ही कंगन में लग गया होगा। हाँ। आप पहनाइए। लो बेटा। कली? अब बस 1 घंटा और, फिर राधिका गायब। राधिका, ये कंगन तुम्हारे हाथ में तो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ दर्शन जी, हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि इतना सारा प्यार करने वाली दादी और पापा जी मिले हमें। क्या बात है राधिका, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पति को तो कोई क्रेडिट ही नहीं दिया तुमने। दर्शन जी, हमारी खुशी के हर एक पल का श्रेय तो उनको ही जाता है, और आपने हमें खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाली इतनी प्यारी सी बेटी दी है। मतलब मेरा कंपटीशन अब मेरी बेटी से? पर लड्डू है कहाँ? है कहाँ का क्या मतलब? मतलब जब हम कमरे से बाहर गए थे तो लड्डू यहीं बिस्तर पे सो रही थी। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दी। तो लेकिन हम बाहर से ही आ रहे हैं, लड्डू वहाँ भी नहीं। राधिका, ये तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो क्या? पहले माँ गायब हो जाती है, उसके बाद बेटी गायब हो जाती है, चल क्या रहा है? पापा, लड्डू कहाँ से आ रही है आवाज? आवाज तो कमरे में से ही आ रही है। लड्डू,
लड्डू। लड्डू। दिव्यम जी। लड्डू, आप ऐसे कंबल में क्यों लिपटे हुए थे? सो रही थी। एक्चुअली जब मैं उठा था ना तो मैंने कंबल रोल किया, फिर मैंने कंबल फोल्ड किया, पता ही नहीं चला कि लड्डू सो रही थी। दिव्यम जी। और मैं नींद में भी बहुत थी। आपको पता है ऐसा तो हमारे साथ भी हो चुका है। एक बार हम भी ना ऐसे कंबल में लिपट के गायब हो गए थे, किसी को मिल ही नहीं रहे। फिर पूरे 2 घंटे बाद मिले थे घर वालों को। मम्मी, अब आप गायब कभी मत होना। आपको पता है परसों मैं बहुत डर गई थी। और अब जब भी गायब हो ना, आप मुझे अपने साथ छुपा लेना, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अरे ये क्या चीटिंग है? ये ग्रुप में मुझको भी शामिल कर लो। अब अगर जो हम गायब होंगे तो तीनों एक साथ गायब होंगे। अरे आप दोनों बाप बेटी ऐसे कस के हमें पकड़ के रखेंगे तो हम गायब कैसे होंगे? और अगर गलती से गायब हो भी गए ना तो आप लोगों के प्यार से चुंबक की तरह वापस चिपक जाएंगे। 30 मिनट बचे, लेकिन ये राधिका दिव्यम और लड्डू के साथ ऐसे चिपकी हुई है। अगर इन दोनों के सामने ये गायब हुई तो सबको पता चल जाएगा कि कोई जादू टोना हुआ है। नहीं, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द राधिका को सबसे दूर करना ही होगा। राधिका। जी माँ जी। राधिका बेटा, वो पिछले कुछ दिनों में घर में अनगिनत घटनाएं हुई हैं। पहले तुम्हारा किडनैप हो जाना, फिर हमारे मुन्ना की जान पर बनाना, और परसों तो तुम गंगा नदी में डूबते डूबते बची हो। और सबसे ज्यादा हमारे पोते सोनू का हमसे दूर हो जाना। इन सब के चलते हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है कि हम हल्द्वानी पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाकर के पूजा करेंगे। लेकिन कल हमें ये चोट लग गई, जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हम जा ही नहीं पाए। और मन्नत को इतने ज्यादा दिन तक अधूरा भी नहीं छोड़ते। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे? हाँ, लेकिन राधिका हल्द्वानी पहाड़ तक जाएगी तो उसे आने जाने में ही रात हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। लेकिन मुन्ना, स्टेशन से हर 2 घंटे में ट्रेन निकलती है। राधिका अगर ट्रेन से आना जाना करेगी तो मंदिर जाकर आराम से शाम तक घर वापस आ जाएगी। और वैसे भी बेटा, तुझे ऑफिस के बहुत सारे काम होंगे, तू कहाँ परेशान होगा। हाँ, लेकिन राधिका जी, आज आपकी एक जरूरी मीटिंग भी तो है ना? अरे हाँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल नहीं कर सकता मैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन बस एक बार मंदिर के लिए हम भोग बना लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं। बस 10 मिनट और, उसके बाद राधिका घर से बाहर जाते ही गायब हो जाएगी और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। देवरानी जी, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देवरानी जी, आपने इतना बड़ा दिल रख के हमें वो पुश्तैनी हार दिला दिया, हम आपकी थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप अभी मेवे काट दीजिए। आज तक तो ये कामचोर कली घर के सभी कामों से भागती थी, लेकिन आज ही इसको राधिका की मदद करने का शौक चढ़ा है। कली, ये भोग का हलवा राधिका को ही बनाने दो, क्योंकि वो मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए। तुम्हें अगर राधिका की मदद करने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो बाहर आंगन में कपड़े भीग रहे बाल्टी में, उन्हें सूखने के लिए फैला दो। जी। राधिका, भोग तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी करो वरना मंदिर बंद हो जाएगा। हाँ माँ जी, बस हो गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हाँ, भगवान करे हमारी मन्नत पूरी हो। तुम बस मन लगा करके पूजा करना। हाँ चलो जल्दी जाओ। माँ जी, एक बार लड्डू से मिल लेते हैं। रात में आकर के लड्डू से मिल लेना। वो कौन सा कहीं बाहर जा रही है? जी चलते हैं। हाँ, ख्याल रखो।
अब बस 1 मिनट बचा है। मुन्ना बेटा तू इतनी जल्दी घर वापस आ गया? हाँ माँ, मेरी जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई। मैंने सोचा जल्दी से घर जाता हूँ, राधिका को स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? मुन्ना स्टेशन पर छोड़ने जाएगा तो राधिका बीच में से गायब हो जाएगी, फिर तो मुन्ना को शक हो जाएगा। मुन्ना, लेकिन बेटा राधिका तो चली गई। चली गई? ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं जाके देखता हूँ माँ। हाँ? सिर्फ 15 सेकंड बचे। तो एक खरोश तक नहीं आई, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा गायब होना और रागिनी का घर में वापस आना, कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं?